बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा और उसका नाम है लालच के घोड़े। यानी इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि हर इंसान में चूँकि लालच पाया जाता है, मुझ में भी पाया जाता है और आप तमाम अहबाब में भी कुछ कम और ज़्यादा पाया जाता होगा। एक नेचुरली चीज़ है, लेकिन इस लालच की वजह से जब इसमें इंसान ज़्यादा मुब्तला हो जाता है इस लालच में, तो इंसान खुशी से महरूम हो जाता है। तो ये इसी सिलसिले में एक वाक़या है एक बादशाह का, कि एक बादशाह होता है और डेफिनेट है कि जो बादशाह है पैसे वाला होगा, उसके पास हर आसाइश होगा। वो बादशाह जो है वो खुशी से महरूम होता है, बड़ी कोशिश करता है, अपने वज़रा और दूसरे लोगों से बड़ा मशवरा करता है कि किसी तरह उसे खुशी मैसर आ जाए। आखिर बादशाह थक आकर एक मरतबा जंगल में अकेला निकल जाता है और वहां पर देखता क्या है, जंगल में पहाड़ों के करीब एक फकीर होता है, दरवेश टाइप का आदमी होता है और उसकी वहां पे छोटी सी कुटिया यानी झोंपड़ी होती है और फकीर का कुल असासा 2 जोड़े होते हैं, 2 कंबल होते हैं, लकड़ी की जूती होती है। और फकीर का वो मुशाहिदा करता है कि फकीर सुबह उठता है और सबसे पहले तो वो सूरज को देखता है, अल्लाह के नज़ारों को देखता है, तस्बीहात पढ़ता है, फिर उसके बाद वो जंगल में निकल जाता है। जंगल में निकलता है और घूमता घामता जड़ी बूटियां खाता है, फल वल खा के गुजारा कर लेता है और पानी जब उसे प्यास लगती है तो नदियां बह रही होती हैं, उनका पानी पी लेता है। अब ये बादशाह उससे पूछता है कि भाई तुम मुझे खुशी का राज बताओ कि तुम खुश किस तरह हो, क्योंकि फकीर बड़ा खुश रहता है। तो फकीर जो है वो कह मार के यानी हंस कर कहता है कि बादशाह सलामत, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको फिर दोबारा दरबार में चलना पड़ेगा जहां पे आपका दरबार है। अब बादशाह कहता है चलो ठीक है, बादशाह उसे लेकर दरबार में पहुंचता है। तो फकीर कहता है कि बादशाह सलामत, अब आप देखिए कि जो जरूरतमंद है यानी बादशाह है तो उसके दरबार में डेफिनेट है कुछ ना कुछ खतूत आते होंगे जरूरत के, तो किसी एक जरूरतमंद को बुलाइए। अब वो बादशाह जो है वो एक जरूरतमंद का जो है लेटर यानी खत निकालता है, तो उसको बुलाया जाता है। उसको बुलाया जाता है तो फकीर कहता है कि बादशाह सलामत, आप इसे एक मुकर्रर जगह से भागने का मौका दें और जब तक यानी ये भागता रहेगा मगरब तक इसने वापस आना इसी जगह पे, तो जब तक ये वापस आएगा उतनी जमीन का टुकड़ा इसका होगा। बादशाह कहता है कि इस तरफ की बड़ी जमीन चली जाएगी। वो कहता है बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, आप मेरी बात पे बिलीव करें, यकीन करें, आप देखिएगा। अब वो बादशाह और उसके दरबारी और फकीर वो जहां से उस शख्स ने भागना होता है वहां पे यानी अपना एक किस्म का दरबार लगा के बैठ जाते हैं। अब उस शख्स को टाइम दिया जाता है, वो 1 2 3 करके उसने भागना शुरू करता है। टाइम फिक्स होता है कि मगरब तक तुमने इस जगह वापस आना, अगर तुम मगरब तक वापस ना आए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लालच इंसान का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देता है कि यानी जब इंसान लालच करता है तो उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है यानी एक खास किस्म का केमिकल जारी होता है, वो केमिकल जो है उसकी कैलकुलेशन को गलत कर देता है लालच की वजह से। मगर जो इंसान लालच में नहीं पड़ता, ठंडे दिल से सोचता है, तो वो फायदे में रहता है। अब ये इंसान जो है, ये बंदा जो भागता है, ये भागता चला जाता है। इसको ये होता है कि चलो जोहर तक मैं भागूंगा, जोहर के बाद जो है ना वो वापस पलटूंगा तो मगरब तक आ जाऊंगा, जितनी जमीन होगी मेरी होगी। तो जब ये भागना शुरू करता है, जोहर तक देखता है तो इसके पास तकरीबन 400 एकड़ जमीन जो है वो इसके कह लें कि कंट्रोल में आ चुकी होती है, वहां तक भाग चुका होता है। अब वो सोचता है कि अगर मैं यहां से वापस भागूं तो ये 400 एकड़ मेरी होगी, तो क्यों ना मैं थोड़ा तेज भागूं, तो कोशिश करता हूं असर तक और फिर वहां से वापस तेजी में भागूंगा। अब ये जो शख्स है ये असर तक भागता है तो 100 एकड़ जमीन इसको ज्यादा आ जाती है। अब उसको गलती का एहसास होता है कि अब यहां से मगरब तक वापस पहुंचना ये तो इंतहाई मुश्किल है। यानी वही बात आ गई कि कैलकुलेशन इसकी जो है वो गलत हो गई। अब आप यहाँ पे देखें, बहुत सारे हजरात आपने देखे होंगे कि अक्सर बैंकों का फ्रॉड होता है। जब वो बताते हैं कि आप इतने पैसे रखें तो इतना ज्यादा मिलेगा, या 5 करोड़ की जमीन है वो आपको 2.5 करोड़ में मिल जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि एक आदमी खुद गरीब है,
अगर एक आदमी को टैक्सी में आ रहा है तो वो 5 करोड़ की जमीन 2.5 करोड़ में कहां से देगा। यानी इस तरह के जो लालच दिखाए जाते हैं, उस लालच की वजह से अच्छे भले इंसान जो है वो बेवकूफ बन जाते हैं। उनका दिमाग जो कैलकुलेशन है वो गलत करता है। अब आते हैं उस शख्स की तरफ, तो वो जब असर का टाइम हो जाता है तो वो वापस की तरफ उठता है, तो उसको अपनी गलती का संगीन एहसास होता है, मगर वो कहता है कि मैं पहुंचूंगा, और वो अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है, यानी भागने की। अब देखिए कि स्पीड इंसान की एक लिमिट है, वो भागना, उसका सांस भी फूल चुका होता है, और वो स्पीड बढ़ाता जाता है। अब वो बिल्कुल यानी समझ लें बढ़ाते बढ़ाते उसके जो फेफड़े होते हैं वो सांस यानी खींचना जो है वो बंद कर देते हैं। यानी इस तरह उसका वो अंदर भर जाता है कि आखिरकार उसके जो फेफड़े हैं वो फट जाते हैं, और उसको जो है यानी खून भी निकलता है उसकी नाक से। मगर वो दीवानावार सिर्फ उस लालच के घोड़े की वजह से, जिस पर वो सवार होता है कि मुझे ज्यादा जमीन मिल जाए, तो वो आखिरकार जो है वो बादशाह के उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही जो है वो गिरकर मर जाता है, यानी उसके फेफड़े फट जाते हैं। उस तकलीफ की वजह से उसका सांस बंद हो जाता है। अब बादशाह और फकीर ये देख रहे होते हैं। फकीर उठ के उस बंदे के पास आता है और देखता है कि वो बंदा जो है वो मर चुका होता है, उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत देखें इस आदमी का हशर, हालांकि हो सकता है ये आदमी मुझसे बहुत बेहतर हो, इसके पास थोड़ी बहुत जमीन भी होगी, घर बार भी होगा, जॉब भी होगी, लेकिन उस लालच की वजह से कभी ये आपको दरख्वास्त भेजता था, कभी कहीं कि मैं मजीद अमीर हो जाऊं। लालच है, तो मैं चूंकि इस लालच में मुलव्वस नहीं हूं, तो मुझे इस चीज की कोई तलब नहीं है। तो इस शख्स की तलब की वजह से और फिर लालच ज्यादा होने की वजह से आज ये मौत के मुंह में उतर गया, यानी मौत की घाट उतर गया। अगर ये अपनी उस दौलत में, उन चीजों में खुश रहता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता और अल्लाह ताला के बंदों का भी ध्यान रखता, तो ये आज खुश खर्रम होता और ये खैर वफियत से रहता। लेकिन लालच के घोड़े ने ज्यादा से ज्यादा इसको यानी दौड़ाया, तो आज ये इस हाल में पहुंचा है। तो बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, आप में भी जो है हवस है, यानी आप में इक़्तिदार की हवस है कि ज्यादा से ज्यादा इक़्तिदार, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे कब्जा हो जाए। तो कहता है कि अगर बादशाह सलामत, अगर आप इस लालच के घोड़े से बचना चाहते हैं, तो आप इस पर सवार होने की बजाय आप ठीक है इसको कुछ ना कुछ हासिल जरूर कीजिए, लेकिन जो अपने इख्तियारात है और अपनी दौलत है वो जरूरतमंदों में तकसीम करना शुरू कर दें, तो फिर आप देखेंगे कि आपको हकीकी खुशी हासिल होगी। मैं उम्मीद करता हूं इससे जो लेसन आपको मिला, हम सबको मिला होगा, कि वो यही है कि हमें ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए, और हमें हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें वो चीज तकसीम करनी चाहिए जो माल हमें अल्लाह ताला ने दिया है, क्योंकि हो सकता है कि उनका भी इसमें हिस्सा होगा। तो आप यकीन जानिए, जब आप अल्लाह की मखलूक पर खर्च करेंगे, उनमें आसानियां पैदा करेंगे, तो आपको हकीकी खुशी हासिल होगी। अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिए, हो सकता है ये किसी की हिदायत का सबब बन जाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।